में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में कल चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को एक प्रसंग सुना रहे थे दीर्घ तपा का। जो एक ऋषि थे, कुछ समय के बाद उन्होंने जब अपना शरीर त्याग दिया और उनकी पत्नी ने उनके वियोग में ही अपना शरीर त्याग दिया और उनके दो पुत्र थे, एक पुण्यक और एक पावन। पुण्यक तो प्रबुद्ध था, ज्ञानवान था, और जो पावन था अभी उसको आत्म स्वरूप में ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। माता पिता के जाने के बाद पुण्यक तो संभल गया, पर जो उनका छोटा पुत्र था पावन, वो उनके वियोग के दुख में बहुत ही व्याकुल हो गया था और वो बहुत ही रो रहा था। तो बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा था कि ये सारा ही हमारा कर्मों का लेन देन था। तो इस जन्म में ही ये तेरे माता पिता ना थे और ना ही तू इनका बेटा था। तो कल हमने यही किया था कि बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा है कि यह जगत अपने संकल्प से उपजा है, इसमें सत्य पदार्थ कोई नहीं। अज्ञान रूपी मरुस्थल में जगत रूपी नदी है और उसमें शुभ अशुभ रूपी तरंगे उपजते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। ये कल हमने 19वां सर्गा समाप्त किया था उपशम प्रकरण का। आज हम 20वां सर्गा शुरू कर रहे हैं। पुण्यक बोले, हे भाई, तेरे कई माता और कई पिता होकर मिट गए हैं। जैसे वायु से धूल के कण के उड़ते हैं, तैसे बांधव है, ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है। संपूर्ण जगत भ्रांति रूप है और उसमें कैसी भावना फुरती है, तैसे ही हो भासती है। बांधव मित्र पुत्र आदिकों में जो स्नेह होता है सो मोह से कल्पित है और अपने मन से माता पिता आदिक संज्ञा कल्पी है। हम जैसे अपने भाव बनाते हैं वैसे ही हमें आगे दिखना शुरू हो जाता है। जगत प्रपंच में जैसे संज्ञा कल्पा है तैसे ही हो भासती है। जहाँ बांधव की भावना होती है वहाँ बांधव भासता है और जहाँ और की भावना होती है वहाँ और ही भासता है। जो अमृत में विष की भावना होती है तो अमृत भी विष हो जाता है। सो कुछ अमृत में विष नहीं, भावना रूप भासता है। जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे ही हमें आगे दिखने लगता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब ये बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा है। पुण्यक भी जैसी भावना होती है वैसा ही हमें वहाँ भासता है। जो अमृत में विष की भावना होती है तो अमृत भी विष हो जाता है। सो कुछ अमृत से में विष नहीं, भावना रूप भासता है। उस समय अमृत में विष नहीं है पर भावना से हमें वैसे लगने लग जाता है। जैसे पीछे वैज्ञानिकों ने एक प्रैक्टिकल भी किया था। किसी को फांसी की सजा होने वाली थी, उसने मरना तो वैसे ही था, तो उसके ऊपर ये उपयोग किया गया। उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी और उसको बोला गया तेरे को शेषनाग सांप से कटवाया जाएगा, तेरे को फांसी नहीं दी जाएगी। अब उसके आंखों पे पट्टी है पर उसको चूहे से कटवाया गया, तो वो इसी भावना में ही मर गया कि मेरे को सांप से कटवाया गया है।
2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। और एक दूसरा कैदी था, उसको बोला गया तेरे को चूहे से कटवाया जाएगा। उसकी भी आंखों पे पट्टी बांध दी और कटवाया उसे काले सांप से। उसको कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो, ये हमारे भाव हैं। एक ने ये भाव बना लिया कि मेरे को विषैले सांप ने काट लिया है। भले उसको सांप ने नहीं काटा, पर उसकी मृत्यु हो गई। और एक को सांप ने काटा और उसको कहा गया तेरे को खाली चूहे ने काटा है, तो उसकी मृत्यु नहीं हुई। ये अपने भावों के ऊपर है। ये हमारे जितनी भी सृष्टि चल रही है, जितनी भी कल्पना चल रही है, ये हमारे भावों पे निर्भर करती है। तैसे ही ना कोई बांधव है और ना ही कोई शत्रु है। अपने मन के अनुरूप ही हमें बांधव और शत्रु दिखाई देते हैं। सर्वदा काल विद्यमान एक सर्वगत सर्व आत्मा पुरुष स्थित है। उसमें अपने और की कल्पना कोई नहीं। और जो कुछ देह आदि हैं वे रक्त मांस आदि के समूह से रचे हैं। उनमें अहम सत्ता कौन है और अहंकार चित्त बुद्धि और मन कौन है? परमार्थ दृष्टि से यह जो कुछ नहीं है, यह तो कुछ नहीं है। विचार किए से ना तू है ना मैं हूँ। अब पुण्य उसको ये शरीर का मटेरियल दिखा रहा है कि इस शरीर को अहंकार में आकर अगर तूने इसको मैं माना, तभी तो तेरे को अपने माता पिता भी अपने लग रहे हैं। ये मैं मेरे का संबंध है। अगर इस शरीर को देखें तो इसमें अपना नाम कहाँ पर है? हर इंद्री अपना नाम बोल रही है। और इसका मटेरियल देखें, अंदर क्या भरा हुआ है, तो वहीं से ही ग्लानि आनी शुरू हो जाती है। हर इंद्री अपना गंध निकाल रही है, चाहे इस शरीर को जितना मर्जी साफ कर ले, पर उसने निकालना क्या है? विकार ही निकालना है। फिर उनमें अहम सत्ता कौन? तो फिर अहम सत्ता करें, अहंकार करें। और अहंकार चित्त बुद्धि और मन कौन है? अब अहंकार हो रहा है तो अहंकार किसके कारण से हो रहा है? जो वो अंतःकरण एक पुर्जा लगा हुआ है और उस बॉक्स के अंदर 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 पुर्जे रखे हुए हैं। वो भी तेरा अपना नहीं है। परमार्थ दृष्टि से यह तो फिर कुछ हुआ ही नहीं। अगर ये ऐसे हम विचार करते हैं तो देखते हैं तो ये तो है ही नहीं। विचार किए से ना तू है ना मैं हूँ, यह सब मिथ्या है। ज्ञान से अज्ञान से भासते हैं। ये सारा अज्ञान ही तो है। अज्ञान से ही तो हमें ये मैं मेरा लग रहा है, नहीं तो ना मैं हूँ और ना ही तू है। अगर इस दृष्टि से देखेंगे तभी हमें ज्ञान होगा। एक अनंत चिदाकाश आत्म सत्ता सर्वदा है। बस एक वही सत्ता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। उसमें तेरी माता कौन है और पिता कौन है? यह सब मिथ्या भ्रम से भासा है। वास्तव में कुछ नहीं। शरीर से देखिए तो जो कुछ शरीर है वह 5 तत्वों से रचा है और वो जड़ रूप है। अपने आप वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसमें चैतन्य एक रूप है और अपना और पराया कौन है? इस भ्रम दृष्टि को त्याग के तत्व का विचार करो। मिथ्या भावना करके माता पिता के निमित्त क्यों शोकवान हुए हो? जो सम्यक दृष्टि का आश्रय करके उस स्नेह का शोक करते हो, तो और जन्मों के बांधव और मित्रों का शोक फिर क्यों नहीं करते?
उनका भी होना चाहिए। अनेक पुष्पों और लताओं में तो मृग पुत्र हुआ था। अब बड़ा भाई छोटे भाई को पीछे के जन्म दिखा रहा है, तो इस जन्म के माता पिता का शोक कर रहा है। तो जितने शरीर तो पीछे छोड़ के आया है उनका भी तो तेरे को शोक होना चाहिए। अब उसके पिछले जन्म वो दिखा रहा है कि अनेक पुष्पों लताओं में तू मृग हुआ था। उस जन्म के तेरे अनेक मित्र बांधव थे, उनका शोक क्यों नहीं करता। अनेक कमलों संयुक्त तालाब में हाथी चरते थे, वहां तू हाथी का पुत्र था। उन हस्ती बांधवों का शोक फिर क्यों नहीं करता। एक बड़े वन में वृक्ष लगे थे और तेरे साथ फल हुए थे, और अनेक वृक्ष तेरे बांधव थे, उनका शोक क्यों नहीं करता। फिर नदी तालाब में तुच्छ मच्छ हुए थे, और उसमें मच्छ योनि के बांधव थे, उनका शोक क्यों नहीं करता। दशा व ऐरावण देश में तू काक और वानर हुआ। तू शाण देश में तू राजपुत्र हुआ, और फिर वन हुआ। वंग देश में तू हाथी हुआ। विराज देश में तू गंधर्व हुआ। मालव देश में सर्प और वृक्ष हुआ, और वृग देश में गिद्ध हुआ। मालव देश के पर्वत में पुष्पलता हुआ, और मंदराचल पर्वत में गीदड़ हुआ। कौशल देश में ब्राह्मण हुआ। देखो कितने ये पशु योनि के बाद फिर वो उसने ब्राह्मण का शरीर लिया। हम मनुष्य शरीर में होते हुए इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। अगर ये साधन नहीं होगा तो हम अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इस साधन में बुद्धि विशेष एक ऐसा पुर्जा है जो हमें बहुत हद तक उसके समीप छोड़कर आती है। अब देखो इतनी पशु योनि भोगने के बाद फिर एक काल में वो ब्राह्मण भी हुआ। फिर वृग देश में तीतर हुआ। देखो ब्राह्मण के बाद फिर उसने तीतर की योनि पाई। तुषार देश में घोड़ा हुआ। कीट अवस्था में हुआ। एक नीच ग्राम में बछड़ा हुआ, और 15 महीने वहां रहा। एक वन में तड़ाग था, वहां कमल पुष्प में भमरा हुआ, और जम्बू द्वीप में तू अनेक बार उत्पन्न हुआ है। हम कर्म करते हैं, हमें पता नहीं चलता। अज्ञानता में हमारे कितने कर्म बन जाते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं इन कर्मों से छुटकारा पाना है तो अहंकार ही छोड़ दें, हम अपना कर्तापन छोड़ दें, क्योंकि ये शरीर किए बिना कर्म किए बिना रह नहीं सकता। अब वहां पर अगर ये भावना होती है मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, तो कर्मों की गति बहुत गूढ़ है। कर्म कभी खत्म नहीं होंगे। संचित कर्म तो हमारे वैसे अभी पड़े हुए हैं वहां पर कि एक तीली लगा दें तो हमारे संचित कर्म भी वहीं खत्म हो सकते हैं। अब देखो ब्राह्मण होने के बाद भी फिर वो कैसे बछड़ा हुआ, कीकर हुआ, और वहां एक कमल का फूल हुआ, और जम्बू द्वीप में अनेक बार उत्पन्न हुआ है। हे भाई, इस प्रकार वासना पूर्वक वृत्तांत मैंने कहा है। जैसी तेरी वासना हुई है वैसे तूने जन्म पाए हैं। मैं सूक्ष्म और निर्मल बुद्धि से देखता हूँ कि ज्ञान बिना तूने अनेक जन्म पाए हैं। उन जन्मों को जान के तू किस किस बांधव का शोक करेगा और किसका स्नेह करेगा। जैसे वे बांधव थे तैसे ही यह भी जान ले। मेरे भी अनेक बांधव हुए हैं जिन जिन में मैंने जन्म पाया है, और जो बीत गए हैं तैसे ही सब मेरे स्मरण में आते हैं
और अब मुझको अद्वैत ज्ञान हुआ है। हे भाई, तिराग देश में मैं तोता हुआ, तड़ाग के तट पर हंस हुआ, पक्षियों में काक हुआ, बेल हुआ, भृग देश में वृक्ष हुआ, इस वन पर्वत में बड़ा ऊंट होकर विचरा, पोंडु देश में राजा हुआ और सहाचल पर्वत की कंदरा में भेड़िया हुआ, जहाँ तू मेरा बड़ा भाई था। देखो, अब पहले छोटा भाई इसका बड़ा भाई था। फिर मैं 10 वर्ष मृग होकर रहा, 5 महीने तेरा भाई होकर मृग रहा, सो तेरा बड़ा भ्राता हूँ। इस प्रकार ज्ञान से रहित वासना कर्म के अनुसार कितने जन्मों में हम भ्रमते फिर रहे हैं। अब ये तो उनकी गाथा है, वो देख के बता रहे हैं। हम अपना देखें, कितने हम जन्म ले चुके हैं। गुरुदेव कहते हैं हम इतने जन्म ले चुके हैं कि हमारी हड्डियों के पहाड़ बन चुके हैं, और हर जन्म में हम इतना रोए हैं कि हमारे आंसू अगर इकट्ठे किए जाएं तो समुद्र भी फेल हो जाए। तो अब तो समझ जाएं, अब तो, क्योंकि देखो अब बड़ा भाई क्या कह रहा है, मेरे को अब अद्वैत ज्ञान हुआ है। अब जब तक ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वेदांत का ज्ञान और अपने साक्षी स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं होता, तब तक हम यहाँ से, संसार से, माया से छूट नहीं सकते। इस प्रकार ज्ञान से रहित वासना कर्म के अनुसार कितने जन्मों में हम भ्रमते फिरे हैं। मैंने तुझसे सब कहा है और सब मुझको स्मरण है। इस प्रकार जगत जाल की स्थिति मैंने तुझसे कही है। तेरे और मेरे अनेक जन्म के माता पिता, भाई और मित्र हुए हैं, उनका शोक तू क्यों नहीं करता? फिर अब के माता पिता का शोक क्यों कर रहा है? पीछे भी तो तू छोड़ के आया है। अब जितने भी जन्म लिए हैं तो कोई ना कोई माता के गर्भ से ही तू बाहर आया है। फिर उनका, उस माता का पति भी होगा, यानी तेरा पिता भी होगा। फिर तू उनका शोक क्यों नहीं कर रहा? यह संसार दुख सुख रूप अप्रमाण भरम रूप है। इस कारण सबको त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह सब परपंच भ्रांति रूप है, इनको वासना त्याग। जब अहंकार वासना को त्याग करोगे तब उस पद को प्राप्त होवोगे जहाँ ज्ञानवान प्राप्त होते हैं। इससे हे भाई, यह जो जीव भाव अर्थात जन्म मरण, उद्र, जीना और फिर गिरना व्यवहार है, उसमें बुद्धिमान शोकवान नहीं होते। वे दुख की निवृत्ति के अर्थ अपना स्वरूप स्मरण करते हैं। जो भाव अभाव और जरा मरण बिना नित्य शुद्ध परमानंद है, तो उसको स्मरण कर और मूढ़ मत हो। तुझको ना सुख है ना दुख है, ना जन्म है ना मरण है, ना माता है ना पिता है। तू एक अद्वैत रूप आत्मा है। जो तेरे को ये प्रपंच लग रहा है, ये 5 भूतों का है और वो जड़ रूप है। यहाँ तक कि जो मन तेरे को भटका रहा है विषयों में, वासनाओं में, वो भी अपनी सत्ता नहीं रखता। तेरे से सत्ता पाकर तेरे को ही भरमा रहा है। और फिर
किसी से संबंध नहीं रखता। देखो, तू एक अद्वैत रूप आत्मा है, उस आत्मा का तो किसी के संबंध है ही नहीं। अब संबंध कहाँ होता है? दो में। जब वो एक है, अंदर बाहर एक है, परमात्मा मीठा है गुड़ समान, अंदर बाहर एक समान। जब वो एक है तो किसे राग हो, किससे द्वेष हो? द्वेष कहाँ होता है? दूसरे के साथ होता है। कभी अपने आप के साथ हमें द्वेष हुआ? जहाँ हम दूसरा संबंध बनाते हैं वहीं पर ही मेरा तेरा आता है। अब इसलिए बड़ा भाई खाली उसको नहीं समझा रहा, ये गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि तू एक अद्वैत रूप आत्मा है और किसी से संबंध नहीं रखता। उस आत्मा का तो किसी से संबंध है ही नहीं, क्योंकि कुछ भिन्न है ही नहीं। हे साधो, यह जो नाना प्रकार का विषय संयुक्त यंत्र है, इसको अज्ञान रूप नटवा ग्रहण करता है और इष्ट अनिष्ट से बंधायमान होता है। जो आत्मदर्शी पुरुष हैं उनको क्रिया स्पर्श नहीं करती। भले वो कर्म कर रहे हैं इस शरीर से, तो उनको क्या लग रहा है कि ये कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। इसलिए स्वामी जी बार बार कहते हैं, देवता भोगा ना करो, देखा करो। देखने में कल्याण है, भोगने में तो कर्म बन जाएगा अपना। फिर कर्मों की गति तो बड़ी गूढ़ है, वही कर्म ही नहीं होने आ रहे हमारे। वे केवल सुख रूप है। अगर देखते हैं तो वो तो सुख रूप है, आनंद रूप है। उस जैसी मौज तो कहीं पे है ही नहीं। और जो अज्ञानी है वे देह इंद्रियों के गुणों में तद्रूप हो जाते हैं। वो गुण अपना मानने लग जाते हैं। वे देखने वाले साक्षी भूत होते हैं और इष्ट अनिष्ट से फिर वो सुख दुख के भोक्ता होते हैं। जब वो इंद्रियों को अपना देख लेंगे, उनके गुणों को अपने में मान लेंगे, तो उनके सुख भी होगा, उनका दुख होगा। पर जो ज्ञानवान पुरुष है वे देखने वाले साक्षीभूत होते हैं। ज्ञानवान देखते रहते हैं, भोगते। एक ही दो पक्षी बैठे, एक खा रहा है, एक देख रहा है। अब मर्जी हमारी। अब डाल वही साक्षी स्वरूप, उस पे हम दो हैं। अब मर्जी हमारी। ये शरीर भाव से जुड़े कि उसको देखें, हम साक्षी भाव से देखें। देखने वाले साक्षी भूत होते हैं, करते हुए भी अकर्ता रूप है और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेष रहित है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब आ पड़ता है, परंतु दर्पण भले भूरे रंग से रंजित नहीं रहता, पर उसका अपना तो नहीं है दर्पण का वो रंग। ऐसे ज्ञानवान राग द्वेष से रंजित नहीं होता। वो देख रहा है, उसको अपने से अलग देखा है। देखो, जैसे पंखा चलता है, पीछे कील तो वो साक्षी की है। अगर वो की ना हो तो पंखा किस पे ठहरे? पंखा तो चल ही नहीं सकता। ऐसे ही ये कील हमारी साक्षी आत्मा स्वरूप उसको तटस्थ की है। अब उसके ऊपर हम चाहे वो जीव भाव से रहें, शरीर भाव से रहें, चाहे हम देखते रहें, मर्जी हमारी, क्योंकि वो तो कुछ करता नहीं है। अब हमारी मर्जी, हम इसको कैसे लें?
दे रहे हैं कि दर्पण तो साफ सुथरा होता है, उस पर तो जैसा प्रतिबिंब होता है वैसा दिखाई देता है और कुछ नहीं होता। अब जैसा प्रतिबिंब है दर्पण ने वही दिखा देना है, उसने और दूसरा नहीं दिखाना, चाहे वो साफ है चाहे बुरा है। अब ऐसे ही जो महान पुरुष हैं, महात्मा लोग हैं, ज्ञानवान हैं, वो राग और द्वेष से दोनों को देखकर उनको छोड़ देते हैं, वो उनमें है ही नहीं। एक्सपर्ट है उनके दर्पण पे, अंतःकरण रूपी दर्पण पे, पर वो देख रही हैं कि उसका मेरा खुद का स्वभाव नहीं है, ये मेरा खुद का गुण नहीं है, ये खाली प्रतिबिंब पड़ रहा है। अब इच्छा और भय कलना से रहित स्वच्छ आत्म सत्ता सदा प्रफुल्लित रूप है और पुत्र कलत्र बांधवों के स्नेह से रहित है। वो साक्षी स्वरूप कैसा है? हमेशा उत्साह दे रहा है। वो आज तक सोया, पिछले जन्मों को तो छोड़ें, इस जन्म में ही देख लें, जब से हमने ये आकार लिया बचपन से लेकर अब तक, उसने 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी हमारा उसने साथ छोड़ा? कैसे वो हमारे अंग संग है और कैसे सत्ता स्फूर्ति हमें दे रहा है। जब हम चलते चलते थक जाते हैं और रास्ते में बैठकर कहीं पर सही लेते हैं, मतलब थोड़ा विश्राम करते हैं, तो देखो उस टाइम हमने कौन सी चार्जर के साथ इसको चार्जिंग दी, पर थोड़ी देर में उठ के फिर चलने लग जाते हैं। तो इसको चार्ज कौन दे रहा है? सत्ता स्फूर्ति कौन दे रहा है? वहीं से तो चार्जिंग हो रही है इसकी। और पुत्र कलत्र बांधवों के स्नेह से वो रहित है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। और अगर उसका संबंध कहीं जुड़ता तब भी उसको लगता ना ये मेरा बेटा है, ये मेरा सगा संबंधी है। और उसका हृदय कमल सर्व इच्छा और अहंकार मम से रहित अपने स्वरूप में है। वही जो ऐसा जानता है ज्ञानवान, वो हमेशा संतुष्ट रहता है। इससे आगों की भावना को त्याग कर अपने नित्य शुद्ध शांत और परम आनंद स्वरूप में तू भी स्थित हो, जैसे मैं स्थित हो गया हूँ। तू तो पर ब्रह्म और निर्मूल रूप है, शांत निरंजन है, कलातीतम है, व्योमातीतम है। तो अपने उस स्वरूप में स्थित हो। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे पावन बोध नाम 20वां सर्गा समाप्त। इस 20वें सर्गे में बड़े भाई ने छोटे भाई को, ये अब उनके सारा कुछ ये अपने लिए है, हमें गुरुदेव समझ रही हैं कि इस शरीर पे बैठेगी तो यहाँ पे अहंकार मैं मेरा आएगा, और जहाँ पे मैं मेरा आता है वहाँ पे दुख भी है और सुख भी है। पर जब तू इसको देखने वाली बन जाएगी, अपने साक्षी स्वरूप में आ जाएगी, तो वहाँ पर ना ही दुख है, ना ही सुख है, ना संबंध है, ना तेरा है, ना मेरा है, बस एक आनंद रूप वो स्वयं में बस। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।